कोई साइन एंड सिम्टम्स अभी नहीं आए होते या उन्हें नहीं पता होता कि हम दिल की बीमारी का शिकार हैं, लेकिन एज उनकी 50 अबव है, 55 या 60, तो उन्हें हज पे जाने से पहले बेसिक क्या क्या अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए हार्ट से रिलेटेड, ताकि अगर वो नहीं भी डायग्नोज तो उन्हें पता लग जाए कि भाई उनके दिल में तकलीफ हो सकती है या इस तरह। वो कौन से टेस्ट हैं? देखिए, एक तो बेसिक ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में सिंपली उस पर कोई ज़्यादा खर्चा करने की कोई वो नहीं है। सीबीसी है जैसे, उसमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है, डब्ल्यूबीसी काउंट का और प्लेटलेट्स वगैरह का। तो बेसलाइन सीबीसी, क्योंकि अगर किसी की हीमोग्लोबिन लो है, कोई अनेमिक है, तो अनीमिया की वजह से उनके हार्ट प्रॉब्लम वर्स हो सकते हैं, और चुनाचे ये मुशक्क़त वाली इबादत है तो अनीमिया की वजह से उनको थकावट और सांस की शिकायत हो सकती है। तो एक ये सिंपल टेस्ट है। वहाँ पर जब लोग आते हैं और फिर हम उनकी रूटीन जो टेस्ट पहली दफ़ा वहाँ पर करते हैं तो पता चलता है उनकी हीमोग्लोबिन 6 और हीमोग्लोबिन 8 है। तो ये अगर पहले से ही यहाँ पर से ही कोई लोग करा के और उसका इलाज और एवोल्यूशन करके जाएं तो उनको वहाँ जाके फिर ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरा, चुनाचे ज़्यादातर मरीज़ जो है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिगरेट तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा जो है वो है। तो एक तो सिगरेट तंबाकू नोशी जो कर रहे हैं, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि जब वो हज की नियत करें तो सिगरेट तंबाकू नोशी को तर्क कर दें। हो सकता है उनकी सिर्फ ये खालिस इस अदा से अल्लाह सुब्हान ताला उनका हज जो है वो कबूल कर ले। एक तो ये है कि सिगरेट तंबाकू नोशी तर्क। दूसरा, ब्लड प्रेशर और शुगर या डिस्लिपिडीमिया है, उसकी वजह से जो है वो उनके गुर्दे डैमेज होने का इम्कान होता है। तो उनको गुर्दों के जो टेस्ट हैं, क्रिएटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, दवाएं खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम है, तो वो टेस्ट जो है वो उनको करवाने चाहिए। और हार्ट के लिहाज से बेसिक ईसीजी है। अब ईसीजी सिंपल एक टेस्ट है, और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत करूँ कि नॉर्मल ईसीजी का होना, क्योंकि ईसीजी दोस्त भी है दुश्मन भी है। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जब नॉर्मल ईसीजी होती है तो डॉक्टर भी और मरीज़ भी कहता है नहीं उसकी ईसीजी नॉर्मल है तो उनको कुछ भी नहीं हो सकता। तो ईसीजी नॉर्मल होने का मकसद ये नहीं है कि उनको हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती या दौरान हज उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ईसीजी में लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अलर्ट होता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन और सिस्टम रिदम एबनॉर्मलिटी है। जो अब हाथ से भी जो है वो कोई भी मरीज़ अपनी हाथ की नब्ज़ जो है वो अगर फील करे, तो अगर उसकी हार्ट की जो रफ्तार है, नब्ज़ जो है वो इर्रेगुलर है, गैर मुंतज़िम है, तो वो अपनी ईसीजी करा ले कि कहीं उसको एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है। अगर उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है और वो ईसीजी करके डॉक्टर कहता है कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो ऐसे मरीज़ों में फालिज होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा हज के सफ़र से पहले उनको एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, और फालिज से बचने के लिए या हार्ट फेलियर की अलामात, क्योंकि एग्जर्शन से अगर दवा नहीं खा रहे हैं, अगर हार्ट रेट कंट्रोल नहीं है, तो उनको हार्ट फेलियर का दौरा जो है वो लायक हो सकता है या फालिज होने के इम्कानात जो है वो बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा अगर उनको पता चलेगा इस तरह से कि उनकी ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन है, या कुछ मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं जिनको साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका होता है, तो ईसीजी करने से ये पता चल जाएगा कि उनको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, तो अब उनको अलामात नहीं है। लेकिन हज की एग्जर्शन से अगर उनकी दूसरी शरानों में भी ब्लॉकेज है तो उनको अंजाना के सिम्टम्स या हार्ट फेलियर के सिम्टम या कार्डियक अरेस्ट होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ईसीजी से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और हर मरीज़ को। दूसरी एक कॉमन एबनॉर्मलिटी ईसीजी में होती है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक पेशेंट्स में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइट कम्प्लेक्स ईसीजी होती है। और वो वाइट कम्प्लेक्स ईसीजी जैसे लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है किसी को, और अगर उनकी ईसीजी पहले से नहीं हुई होती तो हमारे पास जब वो मरीज़ अस्पतालों में इमरजेंसी में आते हैं, वहाँ जब ईसीजी करते हैं तो लेफ़्ट बंडल ब्रांच के साथ उनको डॉक्टर्स को शक हो जाता है कि क्योंकि लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मरीज़ सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो डॉक्टर्स वहाँ ड्यूटी पर होते हैं वो मरीज़ों की हेल्प करना चाहते हैं दिल से, लेकिन ज़बान की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, और उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी ईसीजी
दिखाने के लिए नहीं होती, जिससे डॉक्टर को पता चले कि ये ईसीजी की एबनॉर्मलिटी पुरानी है और उनको गैर ज़रूरी अस्पतालों के दाखिले से और एंजियोग्राफी और इलाज से उनको बचाया जाए।